आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में विषय विज्ञान कक्षा 10वीं अध्याय 3 जेनेटिक्स भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व मेडल के कौन कौन से विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था, जो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण संकरण प्रयोग के लिए लिए गए थे। पुनः खोजकर्ता मेडल की तथा मेडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया और मेडल के संकरण प्रयोगों में सफलता का क्या कारण था, ऐसे बिंदुओं पर पूर्व के वीडियो में अध्ययन कर लिया था। आज के वीडियो के अंतर्गत मेडल के आनुवंशिकता के नियमों या वंशागति के नियमों का अध्ययन करेंगे। मेडल ने अपने संकरण प्रयोग के लिए उद्यान मटर पाइसम सेटाइवम पादप का चयन किया था। उस पर प्रयोग करके संकरण प्रयोग करके 3 नियमों का प्रतिपादन किया था, जिसमें पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम या इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, तीसरा नियम है स्वतंत्र अपयूहन का नियम। इन नियमों का अध्ययन करेंगे। पहला है प्रभाविता का नियम। ये नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण के लिए विपर्यासी समयुग्मजी पादपों में जब संकरण करवाया जाता है तो F1PD में वही लक्षण अभिव्यक्ति दर्शाता है। जो लक्षण अभिव्यक्ति दर्शाते हैं ऐसे लक्षण प्रभावी कहलाते हैं, और जो लक्षण F1PD में अपनी अभिव्यक्ति नहीं दर्शाते हैं उसे अप्रभावी कहते हैं। इस आधार पर मेडल ने एक संकर यानी एक लक्षण लेकर ये नियम प्रतिपादित किया था। इस नियम के अंतर्गत मेडल ने एक लक्षण लेकर या एक संकर संकरण पर आधारित है, जिसमें पादप की ऊंचाई ये लक्षण लेकर संकरण प्रयोग किए थे, जिसमें समयुग्मजी लंबे पौधे तथा समयुग्मजी बोने पौधे के मध्य संकरण करवाया था। समयुग्मजी लंबे पौधे के जीन जो है, जो कैपिटल T है, समयुग्मजी बोने पौधे के जीन जो है स्मॉल लेटर में T है। इन पौधों का जब संकरण करवाया, यानी लंबे पौधे और बोने पौधे के मध्य, यानी लंबे पौधे का जीन बोने पौधे का जीन, इनके मध्य जब संकरण करवाया यानी क्रॉस करवाया, तो प्रथम पीढ़ी के जो युग्मनज प्राप्त हुआ वो विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए, सभी पौधे लंबे। तो इसमें जो T है कैपिटल T, यह एक प्रभावी लक्षण को प्रकट करता है। तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे विषम युग्मजी
लंबे ही प्राप्त हुए। जो जनक थे, पेरेंट्स थे, उन पेरेंट्स से बनने वाला युग्मनज जो बना, ये बना विषम युग्मजी लंबे। सम युग्मजी लंबे तथा विषम युग्मजी लंबे पौधों के मध्य संकरण करवाया तो लंबे पौधे का जीन टी तथा छोटे बोने पौधे का टी छोटा, इनके जब संकरण करवाया तो प्रथम पीढ़ी में विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे लक्षण ही प्रकट हुए, क्योंकि लंबे जो लक्षण थे वो प्रभावी जीन थे। इस आधार पर मेंडल ने इस नियम का नाम प्रभाविता का नियम रखा। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। ये नियम भी एक संकर संकरण पर आधारित है। इसमें जो प्रभाविता की नियम को संपादित करने के लिए एक लक्षण लिया था, वही लक्षण यानी लंबाई, पौधे की लंबाई का लक्षण, उन प्रथम पीढ़ी में जो विषम युग्मजी पौधे प्राप्त हुए, उन पौधों को एक दूसरे से पृथक होकर अगले युग्मक में चले जाते हैं। इसलिए प्रत्येक में भिन्न भिन्न पृथक पृथक युग्मनज प्राप्त होते हैं। इसलिए इसको पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। तथा प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्प भी पाया जाता है। इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। जैसे समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बोने, इन पौधों के मध्य जब क्रॉस करवाया, संकरण करवाया, तो प्रथम जनक में टी और टी ये युग्मक प्राप्त हो गए, गैमिट। इस गैमिटों का जब संकरण करवाया तो प्रथम पीढ़ी में विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए। इन पौधों के प्राप्त संतति को आगे द्वितीय पीढ़ी में जब संकरण करवाया, जैसे नर, ये मादा और ये नर, उन युग्मों को कराने से पृथक पृथक युग्मनज बनते हैं। जैसे शुद्ध लंबे, शुद्ध बोने, अशुद्ध लंबे, अशुद्ध बोने, ऐसे 4 पौधे प्राप्त होते हैं, जिसमें 3 पौधे लंबे और 1 पौधा बोना प्राप्त होता है। इन पौधों की लक्षण की दृष्टि से देखा जाए तो 3 लंबे और 1 बोना प्राप्त होता है। यदि जीन अनुपात या जीन प्रारूप देखा जाए तो 1, 2, 1, यानी 1 पौधा शुद्ध लंबा, 1 पौधा शुद्ध बोना और 2 पौधे अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं, जिनके जीन यह विषमयुग्मजी लंबे, समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बोने प्राप्त होते हैं। मेंडल का जो वंशानुगति का तृतीय नियम स्वतंत्र अपीवन का नियम कहलाता है। यह नियम द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। इसमें मेंडल ने 2 विपार्श्विक लक्षणों को लेकर
संकरण प्रयोग किए थे, इसमें एक लक्षण था बीज की आकृति गोल धुरीदार। गोल प्रभावी थे, धुरीदार अप्रभावी। दूसरा लक्षण लिया था बीज का रंग पीले और हरे, पीले प्रभावी और हरे अप्रभावी लक्षणों को लेकर जब संकरण करवाया तो प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी केवल पृथक ही नहीं होते हैं, अपितु भिन्न भिन्न लक्षणों के एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। इसलिए इस नियमों को स्वतंत्र अपीहन का नियम भी कहते हैं। इसमें मेडल ने समयुग्मजी गोल पीले और समयुग्मजी धुरीदार हरे बीजों के मध्य जब संकरण करवाया तो प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी में सभी पौधे पीले गोल आकृति के प्राप्त हुए, जो विषम युग्मजी थे, जिस तरह की यह। जब गोल पीले पौधों को झुरीदार हरे पौधों के मध्य संकरण करवाया तो प्रथम पीढ़ी में विषम युग्मजी गोल पीले पौधे प्राप्त हुए। ये प्रथम पीढ़ी में इन्हीं पौधों से स्वपरागण कराया द्वितीय पीढ़ी के संतति प्राप्त करने के लिए। तो इनमें 4 प्रकार के युग्मक प्राप्त हुए, जो यह है, जो गोल आकृति में दर्शाए गए। इसी तरह यह नर युग्मक है तथा ये मादा युग्मक है। इनका जब क्रॉस करवाया यानी स्वपरागण करवाया तो 16 पौधे प्राप्त हुए। 16 पौधे प्राप्त हुए। तो एक पौधा जो समयुग्मजी गोल पीले और एक पौधा समयुग्मजी झुरीदार हरा पौधा प्राप्त हुआ। बाकी सारे पौधे स्वतंत्र रूप से अपने पृथक पृथक व्यवहार में थे, इसलिए स्वतंत्र अपीहन का नियम कहते हैं। इस चक्रबोर्ड पद्धति में सभी पौधे भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, जिनके लक्षण प्रारूप 4 प्रकार के अनुपात में दर्शाए हैं। 9:3:3:3:1 प्राप्त होते हैं। 9 पौधे गोल पीले हैं, 3 पौधे गोल हरे हैं, 3 पौधे झुरीदार पीले हैं और 1 पौधा झुरीदार हरा प्राप्त होता है, जिनकी लक्षण अनुपात यानी कि फिनोटाइप्स जो है वो 9:3:3:1 प्राप्त होता है। इसी तरह जीनोटाइप जो जीन प्रारूप है वो 12:24:12:12:1 प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मेडल के वंशानुगति के नियमों का शॉर्ट रूप में अध्ययन किया था।
मेंडल की किस नियमों को एक संकर संकरण से समझाया जा सकता है? मेंडल का प्रभाविता का नियम को आरेख चित्र सहित समझाइए। ये आज की गृह कार्य है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम।